वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी के जो सीजीएल और इंटर लेवल की भर्ती आई हुई है उसके लिए मैं क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूं। तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैंने उसमें 10 प्रश्न ही डाले थे, तो बाकी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में करा दे रहा हूं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप सभी को पता है कि मैं क्या है कि जैसे सेकेंड सीजीएल प्रीलिम्स 2015 का जो पेपर है वो करा रहा हूँ अभी आप लोग, तो ये ध्यान से देखिए। तो मैं 10 नंबर प्रश्न उसमें करा दिया था, फिर करा दे रहा हूँ कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित रहता है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन ए जो रहता है ये क्या रहता है कि यकृत में संग्रहित रहता है, यकृत यानी कि लीवर में। ठीक है, या देखिएगा ये क्या है कि यकृत में रहता है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि ये विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। अब कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होता है ये आप सब अच्छे से समझ लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पर ए डी ई के, ठीक है दोस्तों, ए डी ई के, ए डी ई के जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। लेकिन 3 विटामिन बी सी पी ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में। तो पूछा जाएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो बी सी पी। विपिन चंद्र पाल, इसका ट्रिक बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसका ट्रिक है विपिन चंद्र पाल है। ठीक है, तो विटामिन ए मुख्यतः कहाँ रहता है, संग्रहित है यकृत में। आवश्यकता अनुसार क्या है कि जैसे यकृत रक्त में धीरे धीरे क्या है कि इसको छोड़ते रहता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है, माता वल्लभ मक्का निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे दोस्तों ये फाइलेरिया रोग का वाहक है। तो याद रखिएगा आप लोगों को, फाइलेरिया क्या है कि परजीवी है जो लसिका तंत्र को प्रभावित करता है, और ये क्या है कि बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी के कारण होता है। याद रखिए, कारण भी आप लोग याद रखिएगा, ये मच्छर से काटने से फैलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आइए दोस्तों, इस प्रश्न पर आते हैं। तो समवायु रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, तो ये आप लोग देखिए। ये क्या है कि जैसे आप लोग देख सकते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है ये रेखा, ये क्या है कि 100 डिग्री से 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री पर है, और ये कुछ मतलब ये जो रेखा है क्या है कि आइसोथर्म रेखा है। ठीक है, समान तापमान वाले क्षेत्र को ये दिखाता है। ठीक है ना, आप ये समवायु रेखा क्या है, आइसोथर्म रेखा होती है, समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाती है पृथ्वी पर, और मानचित्र पर यह रेखा समान तापमान के वितरण को दिखाती है। ये सारे फैक्ट्स आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बिना समय गवाए। निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव याद किए होंगे लूनी नदी, लेकिन इसका कुछ फैक्ट्स देखिए कहाँ से ये नदी आती है। ठीक है, तो लूनी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। इसका उद्गम कहाँ होता है, तो अजमेर में होता है, अरावली पर्वत से। ये याद करने वाला पॉइंट है, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, और यह नदी राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ में जाकर समाहित हो जाती है। सबसे बड़ा फैक्ट क्या है दोस्तों, ये लवणीय जल है। ठीक है, खारे पानी का जल इसमें रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी नदी है जिसमें क्या है कि लवणीय जल पाया जाता है। तो एक ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। भले ही क्वेश्चन 2015 के, लेकिन इसका जो मैं एनालिसिस करा रहा हूँ वर्तमान ट्रेंड के अनुसार करा रहा हूँ, तो आप लोग इसको समझिए अच्छा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक है। तो ये क्या है कि जैसे आप लोग को पता होगा कि जैसे फाइलेरिया रोग का वाहक है। क्यूलेक्स मच्छर जो होता है ये क्या है कि फाइलेरिया रोग को बढ़ाता है, और क्यूलेक्स मच्छर मानव के रक्त का शोषण करता है। ठीक है ना, और मादा क्यूलेक्स मच्छर जो फाइलेरिया तो उसको हाथी पांव रोग भी होता है, जिसमें एक पैर हाथी की तरफ पैर की तरफ फूल जाता है। और यह रोग जो होता है बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी नामक परजीवी से होता है। तो परजीवी भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्या क्यूलेक्स मच्छर प्राय ना क्या है कि गंदे पानी में और नाली पोखर में पाया जाता है। ठीक है, इसके बचाव के लिए स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए, मच्छर नियंत्रण और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब फैक्ट्स वगैरह देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम आप सभी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड है। ठीक है दोस्तों, NaCl है। तो सोडियम क्लोराइड इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका डी आंसर होगा। तो ये सब देख लीजिएगा, इसको कोई खास नहीं है, स्वाद बढ़ाने के लिए होता है, और ये संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ठीक है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, ऐसे देखिए आप। तो तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। जिस तारा का तापमान ज्यादा रहेगा ना दोस्तों वो नीले कलर का रहेगा, और जिस तारा का तापमान कम रहेगा ना वो क्या रहेगा, आपको लाल कलर का रहेगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, तारा का नीला रंग सबसे ज्यादा ताप वाला होता है। तो याद रखिएगा, जितना अधिक ताप होगा उतना नीला होगा या सफेद होगा, और जितना कम तापमान होगा, ठीक है, याद रखिएगा वो क्या होगा, लाल या क्या होगा, नारंगी होगा। तो ये सारा फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके तापमान पर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि हरित क्रांति का 2 फैक्ट याद रखना आप लोग को। एगो क्या है कि विश्व में हरित क्रांति के कौन जनक है। तो विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो कौन होगा, तो भारत में MS स्वामीनाथन है। आप सभी को पता है कि जैसे भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन। आपको है कि जैसे ये मतलब कि भारत में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के अयोवा राज्य में हुआ था। ठीक है ना, ओटा अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है, और उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्म को सबसे पहले विकसित किया था इन्होंने। तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है,
आयोडीन टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या चीज को जांच करने में किया जाता है? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को जांच कर, विशेषकर स्टार्च वगैरह को, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ये आयोडीन डालने से पहले आयोडीन इस कलर का था, ठीक है। आयोडीन डालने के बाद क्या है कि जैसे आप लोग देखिए कि जैसे स्टार्च या ग्लूकोज क्या है कि जैसे अब थोड़े नीले काले रंग के हो गए, तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये नीले काले रंग का हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, क्या चीज की जांच करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के जांच करने में, ठीक है दोस्तों। तो ये अगले प्रश्न की आते हैं। देखिए आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन सहित देख लेना है, ठीक है। पढ़ना है तो फिर भी पढ़िए, और नहीं पढ़ना है फिर भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही बहुत कुछ होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव से संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 324 है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे भाग होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये अनुच्छेद भाग 15 जो है क्या है कि चुनाव से संबंधित है। तो आप याद करने का ट्रिक है, एक बार चुनाव होता है कितने साल पर दोस्तों? 5 साल पर। तो भाग 15 किससे संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब क्या है कि जैसे भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना मतलब की गई है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। इसके तहत लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबका चुनाव इसके तहत होता है, ठीक है। चलिए तो आइए, इसका ऑप्शन इसमें कोई नहीं था, हालांकि अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए इसका रासायनिक नाम याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसका पहले अनुसूत्र लिखिए। अनुसूत्र देखिए यहाँ पर क्या, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो CaSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, याद रखना है तुम लोग। तो कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है ना कैल्शियम सल्फेट। आधा जो इसमें लगा हुआ है 1/2, इसको हम लोग बोलते हैं हेमी। और जल जो इसमें लगा हुआ है H2O, इसको बोलते हैं हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, CaSO4 इंटू हाफ H2O, याद रखिएगा। अब क्या है कि ये बनता कैसे है? तो 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनता है। तो जीवाश्म जो होता है, जीवाश्म याद रखिए आप लोग, जीवाश्म को क्या किया जाता है? 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, ये कितना बार पूछा जा चुका है कि जीवाश्म को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो 120 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको क्या है कि जैसे पानी मिलाने पर ठोस रूप लेता है। तो पीओपी का आप लोग उपयोग भी जानते होंगे कि पीओपी का उपयोग क्या होता है, क्या मूर्ति बनाने में, दीवार को वगैरह को पुट्टी करने में, और क्या है कि हाथ वगैरह टूट जाता है तो उसको से मतलब कि पट्टी जो होता है उसके ऊपर लगाने में। तो ये सारा फैक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति देशी नहीं है, मतलब कि भारत से बाहर की है, ठीक है। तो हॉल्स्टीन फ्रीजियन, याद रखिएगा, ये गाय की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा, ये नीदरलैंड की है। और ये गिर, रेड सिंधी, थरपाकर, जो भी ये ऑप्शन में है, ये सब क्या है कि मतलब भारतीय प्रजाति गाय की है। अधिक दूध देने वाली क्या है कि हॉल्स्टीन फ्रीजियन क्या है कि जैसे ये नस्ल है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या रोग प्रतिरोधक भी क्षमता इसमें ज्यादा रहती है। चलिए अगले प्रश्न की आते हैं, बिना समय गवाए हुए आगे देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, ये कब से काउंट किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो ये आप लोग याद करिएगा, जैसे ही पंचायत निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की जाएगी कि कौन जीता कौन हारा, ठीक उसी समय से 5 साल काउंट किया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। तो 2006 में क्या है कि पंचायती राज अधिनियम बिहार में आता है, तो 5 वर्ष की गई। इसके अनुसार से परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 साल काउंट किया जाता है, याद रखिएगा। किसी कारणवश अगर पंचायत भंग हो जाता है तो भाई मान लीजिए कि 5 साल के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें मान लीजिए कि जैसे अगर 3 साल तक कोई रह गया है, 3 साल अगर रह गया तो इसका मतलब अगला कितना साल बच रहा है? 2 साल। तो 2 साल तक ही कोई भी नया मुखिया फिर बनेगा तो उसमें रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। पंचायत भंग होता है तो जितना समय का लिए बचा रहता है उतना ही समय के लिए बनाता है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि 6 महीना अगर बचा रहेगा तो उस स्थिति में चुनाव नहीं कराया जाता। चलिए याद रखिएगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो हमारे सदन में कितने मतलब हमारे संसद में कई सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें से राज्यसभा के बारे में बोल रहा है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। वित्त विधेयक को क्या है कि राज्यसभा में लाया जाता है, ये भी गलत है। वित्त विधेयक क्या है कि लोकसभा में लाया जाता है, तो याद रखिएगा, तो ये भी गलत है। धन विधेयक को क्या है कि राज्यसभा में लाया जाता है, ये भी गलत है। धन विधेयक को भी कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। तो कहा इनमें से कौन कथन सही नहीं है? तो इसमें से क्या है कि एक से अधिक कथन सही नहीं है। हालांकि यहाँ पर इसका आंसर सी होगा कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कुछ क्वेश्चन में एरर हो गया हुआ है, तो आप लोग समझ जाइएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में कौन से कथन सही है इसे बताइए। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है, ये बिल्कुल सही है। झंडे में 24 चक्र है, ये भी सही है। धुन बजता है तो क्या है कि जैसे राष्ट्रगान के तो 52 सेकंड लगता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ से लिया गया सिंह, ये गलत है।
ये कहाँ से लिया गया हुआ है, तो सारनाथ से लिया गया हुआ, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये सारनाथ उत्तर प्रदेश से अशोक स्तंभ सिंह के सिर से लिया गया हुआ है, जो इसमें चार मुंह है ना शेर का, 3 आगे एक पीछे है, ये क्या है कि सारनाथ से लिया गया हुआ है। और जनगण जो धुन है वो कितना 52 सेकंड, तो सब सही है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे। चलिए तो आगे अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक, सभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, याद रखा, तो उसको अगर 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि गंभीर उम्मीदवार ही उसमें खड़ा हो सके, इसके लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत का किसान का नेता कहा जाता है। और इन्होंने कब प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था बिहार में, तो 1929 के लिए। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और 1936 में क्या है कि अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना किए थे। आप लोग ये सारा फैक्ट्स को अच्छे से कीजिए, मैं इसमें विजुअलाइज करके चित्र भी लगा दिया हूं ताकि आप लोगों को बहुत सहूलियत रहे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न कहता है, 1860 में प्रकाशित पुस्तक नील दर्पण में, ठीक है ना, खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित किया गया। नील दर्पण के रचनाकार कौन है, तो दीनबंधु मित्र है। इसमें 2 ऑप्शन में दिया वाला की, ठीक है ना। ये 1860 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। इसके रचनाकार दीनबंधु मित्र है, ठीक है ना, याद रखिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है, देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा संविधान पंचायती राज से संबंधित है, तो पंचायती राज से क्या है, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचा दिया था, तो आप लोग उसमें देखिए, ठीक है ना। तो ये त्रिस्तरीय ढांचा दिए थे, इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो ये 3 स्तर पर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। अगला शाह कमीशन इसमें जो दिया हुआ है क्या चीज से संबंधित है, तो शाह कमीशन आपातकाल की जांच के लिए आया था। ये सारे फैक्ट्स को आप लोग अच्छे से कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, बिना समय गवाए हुए, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है, तो लोक भागीदारी को बढ़ाना। ये कब शुरू किया गया था, 1952 में। और क्या है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। इसका कार्यक्रम की असफलता के बाद ही बलवंत राय मेहता ने क्या किया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाया था। तो आप लोग ये फैक्ट देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। देखिए डोगाचरा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये साहित्य क्षेत्र से संबंधित है, हिंदी साहित्य से है। आप लोग याद कर लीजिएगा, डोगाचरा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। ये उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य की समृद्ध परंपरा को संरक्षित करने के लिए किया गया हुआ है। अब सारे फैक्ट्स को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस ने क्या 29 अगस्त को हुआ था। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने 1928, 1932, 1936 में क्या है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को जिताया हुआ है। और क्या है कि राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इनके नाम पर दिया जाता है और खेल दिवस भी मनाया जाता है। ये सारे फैक्ट्स को आप अच्छे से कीजिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके नाम पर ये दिया जाता है, वे ध्यान रखना है। और एशिया का इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ये आप लोग इसको ध्यान से समझिए। और भारत में मिलने वाला पहला क्या है कि जो किनको मिला था, ये विनोबा भावे को मिला था, कब, 1958 में। ये सारा फैक्ट्स को आप अच्छे से देखिएगा, कोई भी प्रश्न आप हल्के में मत लीजिए, उससे जुड़े फैक्ट्स को आप अच्छे से पढ़िए। वर्तमान क्वेश्चन के ट्रेंड के अनुसार भी काम आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आइए बिना समय का अगले प्रश्न की आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हो चुका है, तो ये उस टाइम पूछा हुआ था, याद रख लीजिएगा। अभी हुआ फीफा वर्ल्ड कप, तो कौन जीता है, स्पेन जीता है। किसको हरा के जीता है, तो आप लोग ये देख लीजिए। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये क्या है कि उत्तरी अफ्रीका में है। इसमें कौन कौन से देश है, अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, सूडान सहित कई देशों में है। अमेरिका का जितना क्षेत्र उतना में, तो वहां पर रेगिस्तान ही है अफ्रीका में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इतना प्रश्न करा दिया है, शेष प्रश्न आप अगले वीडियो में देख लीजिए। मैं जल्दी इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे अवश्य देखकर जाए। थैंक यू सो मच।